ब्रह्म गति प्रदाया, जो हमें परमात्मा से मिला दे वो ब्रह्म विद्या होती है। तो भगवान बोले ये विद्या कैसी है? कुछ राज विद्या, विद्याओं की राजा विद्या है, अन्य दासी विद्याएं हैं, अन्य विद्याएं हमें नौकर बनाती हैं, दास बनाती हैं, लेकिन ये विद्या महाराज बनाती है, किसी का दास नहीं बनाती। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हाँ जी, राज गुह्यम और गोप्य समम ब्रह्म ज्ञान, एक गोपनीय है, अरे गैरों को सुनाने वाली नहीं है, न उनकी समझ में आने वाली है। ये भक्त ही लोग समझते हैं, साधक लोग ही से समझ करते थे। गुह्यम और पवित्रम कहते गंगा जल शरीर को पवित्र करता है, ये ब्रह्म ज्ञान मन को मनमोहन बना देता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। देखो आत्मा तो पहले से ही परमात्मा है, ये खटपट दुनिया की मन की ही तो है, तो मन उपशम होकर के शांत हो जाता है। इसलिए भगवान बोले पवित्रम, गंगा जल शरीर को पवित्र करता है और ये तो मन बुद्धि को भी पवित्र कर देता है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा जी। कबीर बोले मेरा मन निर्मल हो गया है, पहले मैला था अब निर्मल है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर विरह रह कहत कबीर कबीर। अब तो ठाकुर जी मेरे पीछे घूमेंगे, हमें ठाकुर जी को कोई खोजना थोड़ा ही है, वे तो चारों पार दिख रहे हैं हमको। बोलो सच्चिदानंद भगवान। पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षात् अवगमम। अब हम कहते हैं सज्जनों संस्कृत में फल को ध्यान दीजिए, ये ब्रह्म विद्या अभी सुने, अभी अभी आप नर से नारायण हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि कल ज्ञान होगा परसों ज्ञान होगा, नहीं, लगत नारायण सौदा। जैसे आप यज्ञ करें, दान दें, अच्छे काम है, पुण्य करें, ध्यान दे, नाम जपे, सभी काम करें, ये अच्छे कार्य हैं, बहुत बढ़िया, ईश्वर से मिलाने वाले हैं, पर इनमें देर लगती है। यानी आपने दान दिया, खिलाया, यज्ञ किया, उसका फल 3 दिन में मिलेगा, 3 सप्ताह में, 3 महीने में, 3 वर्ष में, कभी कभी 3 जन्म में मिलेगा शुभाशुभ कर्मों का फल। लेकिन भगवान बोले ब्रह्म विद्या अभी अभी सुनो, अभी आप नर से नारायण प्रत्यक्षात् अवगमम, अवगमते अभी अभी शुभ शुभम कर्म अभयम। और विद्या, ये ब्रह्म विद्या क्या देती है? कहते सुख दुख नहीं देती, सुख दुख तो सांसारिक विद्या देती है। कहते ये सुख दुख से परे परमानंद, सुसुखम माने परमानंद देने वाली है। ना जहाँ सुख है ना वहाँ दुख है, परमानंद आनंद ही आनंद है। ऐसी ब्रह्म विद्या है। ये ब्रह्म विद्या गीता भगवान सुना रहे हैं और कहते अर्जुन देखो, अर्जुन पूछा था कि आप अपना अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराइए, तो भगवान ने कहा देखो 4 दृष्टियां हैं, एक इंद्रिय दृष्टि, एक बुद्धि दृष्टि और एक तत्व दृष्टि, एक भाव दृष्टि। इंद्रिय दृष्टि होती है दानवों की, बुद्धि दृष्टि यदि मानव विचारशील प्राणी है, बुद्धि दृष्टि होती है मानवों की, और तत्व दृष्टि होती है वेदांतियों की, और भाव दृष्टि होती है भक्तों की। भगवान बोले चारों दृष्टियों से मेरा जो अविनाशी स्वरूप है उसको देखा नहीं जा सकता। यानी भक्ति से भगवान मिल जाते हैं, लेकिन मायोपाधिक ब्रह्म मिलता है, शुद्ध ब्रह्म का अनुभव से नहीं उतना अनुभव बन पाता है, तो वो अविनाशी रूप है। आप रामकृष्ण का ध्यान करें तो सिद्धि हो जाएगी, भगवान मिल जाएंगे, उसमें कहा नहीं, भक्ति बड़ी शक्ति है। और वेदांत के ज्ञान से आत्मा का बोध हो जाएगा, स्वरूप की स्थिति हो जाएगी। लेकिन जो कहो अविनाशी रूप का दर्शन हो जाए, वो भक्ति और वेदांत के ज्ञान से भी नहीं हुई, मुक्त हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो
भगवान बोले अर्जुन तेरे को मैं पांचवी दृष्टि देता हूँ, दिव्यम प्रदान ते चक्षु पश्च में योग वैश्व। इन दृष्टियों से तेजस्वी स्वरूप को नहीं देखा जा सकता, तो दिव्य दृष्टि दी, दिव्यम ददाम। अर्जुन ने देखा क्या? कल आपने सुना, अरे महाराज करोड़ों सूर्यों से ज्यादा प्रकाश, तमाम ब्रह्मा विष्णु नगर वजनी चित्ते अंडपिंड ब्रह्मांड एक ही नहीं, और पृथ्वी तो एक कण के बराबर दिख रही। वो सच्चिदानंद भगवान। ऐसा सब देख करके बड़ा आश्चर्यचकित अर्जुन हुआ और भयभीत भी हो गया। सगत गदम भीत भीतम प्रण में, ये जो हार्ट अटैक है ये पुरानी बीमारी है। अर्जुन का हृदय की गति बढ़ गई, वो मरने लगा। भगवान बोले अरे तू कहता था विराट स्वरूप का दर्शन कराओ, जब मैं दर्शन कराने लगा तो तू मरने लगा। अर्जुन बोला सब मैं जनार्दन, हे ठाकुर जी इसे रूप हटाओ। हाय हाय मैं गया मैं गया मैं गया। तो भगवान चतुर्भुज प्रकट हो गए, माया की उपाधि से आ गए। ध्यान देना, अगर भगवान पूरे हो जाए, प्रकट हो जाए अपने तेज से, सगुण रूप से, तो मैया सोटा से मार सकती है क्या? अरे मैया क्या जानो तेरे ब्रह्मांड भस्म हो जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान। लेकिन भगवान माया की उपाधि से आते हैं, अपने भक्तों में लीला करते हैं, छोटे बन जाते हैं और सबको बड़ा बना देते हैं। पूजा भी करते हैं संतों की, मित्रों की। हमारे भगवान ऐसे महान हैं कि छोटों को बड़ा बना देते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान। ऐसे भगवान का हम लोगों को भजन करना चाहिए। भाई बहनों, मैं तो प्राय कहता हूँ कि अगर दुनिया में तुम्हें सम्मान प्राप्त करना है तो भी भगवान से ज्यादा हमारा कोई सम्मान कर सकता नहीं है। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। वो हमें सभी प्रकार के सुख भी देते हैं। वस्तुएं तो संसार की भगवान के भक्त के पीछे होती है, उसमें क्या संदेह की बात है। तो महाराज फिर भगवान का देखो, जो मेरा तुमने अविनाशी रूप देखा है वो वेदों के वेदांत के अध्ययन से भी नहीं ऐसा देख सकता कोई, दान से भी नहीं, तपस्या से भी नहीं, और यज्ञ याग शुभ कर्मों से भी नहीं। तो अर्जुन बोला सरकार मेरे को ये बताओ, आप कहते वेदों से नहीं, तप से नहीं, दान से नहीं, यज्ञ याग शुभ कर्मों से नहीं, तो फिर कैसे दर्शन देते? जरा निगेटिव ना बोलो, पॉजिटिव बोले। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तब भगवान बोले तीन तरह के शरीर आपके हैं, तीनों शरीरों से मेरे से प्रेम करो। बोले धर्म की, एक शरीर स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर। स्थूल शरीर पंचभूतात्मक है, क्षितिजल पावक गगन शरीर। ये 100 वर्ष तक तो मिटे ही जाता है, समाप्त हो जाता है। सिरते शरीरम, क्षण क्षण मिटता रहता है। घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीती रे उमरिया। घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीती रे उमरिया। सीता वाले कब आओगे भक्तों की नगरिया। गीता वाले कब आओगे भक्तों की नगरिया। घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीती रे उमरिया। ध्यान दीजिए, तो ये शरीर जो है, जो हमारा पंचभूतात्मक स्थूल शरीर है, ये क्षण क्षण में मिटता जा रहा है। किसी का 50 में मिट जाता, किसी 100 तक तो मिट ही जाता, स्वभाव में मर जाता है। तो वो बोले जो तुम्हारा स्थूल शरीर है उससे मेरे लिए कर्म करो। भगवान से प्रेम कैसे होगा? राम ही केवल, भगवान प्रेम से बस में हो जाते हैं। देखो दुनिया को भूख है सेवा की, बोले धर्म की, और हमको भूख का है कि बोलो शांति। यदि शांति सब चाहते, जो चोर सकते हैं ये भी शांति चाहते हैं, लेकिन इनका तरीका ठीक नहीं है। शांति वो भी चाहते हैं लूट के शांति मिलेगी, मार के लाओ माल, शांति शांति नहीं मिलती उसको, लेकिन वो चाहते वो भी शांति।
यानी महात्मा, दुरात्मा, पापात्मा, शांति सब चाहते हैं। और दुनिया के जितने संबंधी वे सेवा चाहते हैं, माता भी चाहते हैं, पिता भी चाहते हैं, गुरु भी चाहता है, भाई बहन भी चाहते हैं। सेवा में भारी बहुमत है सबका। तो सेवा की भूख है संसार को, और हमें सबको जीवों को भूख है शांति की, और एक भगवान को भी भूख है। भगवान को आप में भगवान क्या कोई कमी है? हाँ है। भगवान क्या भूख है? प्रेम की। भगवान कहते इन 5 बच्चों को मैंने बनाया, इनको जन्म दे दिया, तो ये कभी तो कहे कन्हैया तू मेरा है। ये कहते नोट मेरा है, जमीन मेरी है, बाल बच्चे मेरे हैं, शरीर मेरा है। कोई ये कहे ये तेरा है, ये भूख है भगवान। बोलो सच्चिदानंद भगवान। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले वही जान। तो आप कहा करो हे भगवान, बोलो हे भगवान, भगवान बोलो भगवान मेरे हैं, और मैं भगवान का। इतने खुश हो जाते क्या की जबान है, रोज बोलो हे भगवान, भगवान मेरे हैं, और मैं भगवान। और गंगा कसम न शरीर मेरा है न संसार में। गंगा की कसम खा लेना, गंगा कसम ना मेरा शरीर है न संसार, क्योंकि ये हमारा शरीर छूट जाता है। अगर शरीर हमारा हो तो हम जाए तो हमारे गाल जाए, और माता पिता मान लीजिए हैं हमारे, पूज्य हैं तो, लेकिन हम जाए तो प्यारी माँ साथ जाए, लेकिन माँ कहाँ जाती है? या माता शरीर छोड़ देती है तो हम क्या माता से प्रेम करते हैं क्या? यदि हम प्रेम करें तो माँ के साथ ही ना जाए हम लोग, लेकिन कोई नहीं जाता। माँ रो लेते मैया हाय हाय मैया स्वाद था, उसने पाला पोसा तो थोड़े रो लेते हैं। इससे काम नहीं चलेगा। काम चलेगा शरीर संसार भगवान का और भगवान मेरे, तब काम बनेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तब भगवान बोले स्थूल शरीर से मेरे लिए कर। अभी तक तो बड़े बाल बच्चे मानकर करते थे, अब कह दो ठाकुर जी के करते। अभी तक तुम अपना घर समझते थे, कहो ठाकुर जी का घर है। अभी तक तुम शरीर अपना समझते हो, ठाकुर जी का। इसमें क्या लगा? कौन सा ध्यान करना, कौन सा जप करना है? भगवद गीता की इतनी सरल साधना है कि सभी कर सकते हैं। इसमें कोई योग्यता की बात नहीं है कि बड़ा विद्वान हो, पठित हो, वही कर सकता है। और चाहे जितना विद्वान हो, यदि ऐसे साधना नहीं करता तो उसको गीता समझ में नहीं आएगी। चाहे 1000 विषय पढ़ ले, जब तक साधना न करे, और गीता की साधना में कोई लौकिक विद्या की आवश्यकता नहीं है। बस अपना ध्यान केंद्रित करिए तो भगवान के लिए कर्म करो। स्थूल शरीर और मत कर्मा, और शरीर से जो आप बड़ा समझते हो, किसको परम समझते हो? आप जमीन को, जायदाद को, धन को, विद्या को। भगवान बोले इनसे मेरे को बड़ा समझो। बोलो सच्चिदानंद भगवान। क्योंकि शरीर छूटने पर न जमीन जाती है, न धन जाता है, न कोई विद्या जाती है, केवल नाम कन्हैया जाता है। इसलिए इनसे मैं श्रेष्ठ हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान। मत परमो, फिर मत भक्ता, मेरे भक्त बनो। ध्यान दो, देखो संसार में लोग कहते हैं हमारा भाई बहनों से प्रेम है। प्रेम नहीं होता, मोह होता संसार से। प्रेम जो है परमात्मा से होता है, और किसी से सच्चा प्रेम होता ही नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हाँ देख लिया दुनिया का सारा नजारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। मतलब से संसार प्रीति लगाए, मतलब से संसार प्रीति लगाए, मतलब से संसार
सर भी झुकाए। और मतलब से झुकता है संसार सारा, मतलब से झुकता है संसार सारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। इसलिए भैया प्रेम जो है ठाकुर से होता है, दुनियादारी से मोह होता है, प्रेम नहीं होता। क्योंकि प्रेम में देना है लेना है नहीं, और दुनिया में लेना ही देना चलता है, इसलिए वो मोह होता है। कहते हैं प्रेम, प्रेम नहीं होता, प्रेम ठाकुर जी से होता है। इसलिए भगवान बोले दुनिया वाले तो तुम्हें छोड़ देंगे, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। देखो भगवान सब में सर्वव्यापी है ना, भगवान किसी को छोड़ कैसे सकते हैं? हम भगवान को छोड़े लेकिन भगवान हमको नहीं छोड़ सकते। ध्यान दो, भगवान हमको सबके अंदर बैठे, भगवान सबको पकड़ के रखा है। हमारी वृत्ति संसार की ओर हो जाती है, भगवान हमें कभी नहीं छोड़ते। गंगा को सब भगवान हमें पकड़े ही रहते हैं, लेकिन हम भगवान को छोड़े ही रहते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कितनी बढ़िया गीता की बात है। देखो माँ परस दे तो आनंद आता है भोजन, और गीता माता ये भी माँ है। ये कि परस दे इसका ज्ञान सुन लो, फिर कोई ज्ञान सुनने की आवश्यकता तब तो हो जाता है जी। तो भगवान बोले मत भक्ता, तो प्रेम ठाकुर जी से वैसे महाराज प्रेम होता रहे। तुलसीदास ने तो लिखा स्वागत लाग करई सब प्रीति, सुर नर मुनि सब किए रीति। स्वार्थ के बिना जैसे हम महात्मा हैं, चलो घर बार छोड़ा त्याग कर किया तो, लेकिन एक बात है, यदि हमारे चंदन बिहार के भाई बहन हमें दीक्षा न खिलाए, अचला न पिलाए, और ये भी सब आपने बनाए सब ठाकुर के बदलों ने, तो हम कहेंगे यहाँ श्रद्धावान नहीं है, चलो चलते। तो बाबा ज्ञान नहीं सुनाए तो चलिए। क्यों बहनों, अगर बढ़िया बढ़िया हलवा न खिलाओ, रोटी न खिलाओ, तो हम ठहरेंगे। हम कहेंगे यहाँ कोई श्रद्धावान नहीं, आगे बढ़ो। तो इतना बाबाओं का भी स्वार्थ होता है। स्वागत सदा की तुलसीदास जी कहते हैं महात्मा भी उनका, लेकिन उनका होता स्वार्थ जो है ऊंचाई का, ये बात तो जरूर है, क्षुब्धता तो नहीं होती उनमें। कैसे महात्मा को ना भी खिलाओ तो महात्मा को क्या कहते। एक महात्मा थे, वो जगह कई भक्त क्या गए तो उन्होंने खूब उनको दक्षिणा दी, अच्छा बढ़िया बढ़िया दिए और खूब मेवा खिलाई। महात्मा बोले भाई बड़ा बढ़िया है, तो ये तो खूब अच्छा अच्छा खिलाते हैं, बहुत अच्छे हैं। तो महात्मा प्रसन्न हो गए और एक के घर गए, उसने भोजन करा दिया, न मेवा खिलाई न कोई बढ़िया बढ़िया खिलाया। महात्मा बोले न कोई दक्षिणा दी, तो महात्मा बोले जी हमें त्यागी समझते हैं, बड़ा मान करते हैं। बोलो दक्षिणानंद। महात्मा दोनों तरह से खुश रहते हैं, वो खिला दे तो भी खुश है और ना खिला दे तो भी खुश है। लेकिन इतना अवश्य अगर पात्र हो तो गीता नहीं सुनाए। गीता तभी सुनाए जब कहें हाँ इनमें थोड़ी श्रद्धा है, अब इन्हें सुनाओ। तो इतना स्वार्थ महात्मा का भी होता है। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि देवता भी सबकी यह रीति। इसलिए भगवान बोले देखो मैं स्वार्थ रहित प्रेम करता, मेरा कोई स्वार्थ थोड़ी। देखो सूर्य बनकर भगवान प्रकाश दे रहे, क्या स्वार्थ है? अब हमारा आपका मुझे, उनका कोई स्वार्थ है तो मेरे आप सबको दे रहे प्रकाश। वायु बनकर भगवान सबको प्राणदान कर रहे कि नहीं? पृथ्वी बनकर भगवान हमको गोद में दिए कि नहीं? हर समय सेवा कर रहे हैं भगवान। हम लोग नकली भगत है, भगवान हमारे असली भगत है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। चार प्रकार गीता में चतुर्विधम अन्नम अहं पचामि, चार प्रकार का अन्न भगवान अग्नि बन के पचा रहे हैं। ध्यान दो, चारों से सेवा ही सेवा कर रहे हैं। गुरु बनकर के ज्ञान दे रहे हैं, माँ बनकर के पोषण कर रहे हैं, पिता बन के पालन कर रहे हैं, चारों ओर से सेवा ही सेवा कर रहे हैं।
एक संत कह रहे थे कि परमात्मा के समान हमारा कोई सेवक नहीं, परमात्मा के समान हमारा कोई स्वामी नहीं, परमात्मा के समान हमारा कोई भगत नहीं। भगवान हमारी रात दिन भक्ति करते हैं, हम थोड़ी देर को राधे राधे जप लेते हैं, फिर हमारी वृत्ति संसार की ओर चली जाती है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए भगवान बोले मत भक्ता, मेरे से प्रेम करो। लेकिन इससे क्या तुम्हें भक्ति प्रेम प्राप्त होगा? 3 साधन पर ईश्वर के लिए है जी। एक मत कर्म कर, मत परमा और मत भक्ता। ये परमात्मा के लिए 3 साधन। लेकिन संसार के भी साधन करो, यदि इससे भी पूरा प्रेम नहीं उदय होगा। संसार से संग वर्जिता, नो अटैचमेंट एनीबॉडी, एनी प्लेस, एनी मैन, एनीथिंग। कहीं पर आसक्ति मत करो। प्रेम से बोलो मेरे नाल आसक्ति। तो आ तो शक्ति है, लेकिन बिना प्रभु की कृपा के जा नहीं सकती, वही जा सकती। संग वर्जिता, कहीं चिपको नहीं। देखो खूब तको ना, बोलो खूब बको ना, खाओ खूब छको ना, चिपको ना। चिपकने के खिलाफ है गीता। बाल बच्चे को पालन करो, भाई बहनों का खूब सम्मान करो, लेकिन किसी से चिपको नहीं। चिपको ठाकुर जी से। बोलो सच्चिदानंद भगवान। संग वर्जिता और निर्वैरा सर्वभूतेषु, और किसी नाल राग नहीं का, किसी नाल राग नहीं। किसी लुधियाना में भगत गा रहा था तो मैंने भी याद कर दिया। वो गाता था किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं। और आत्मा आनंद फिर कोई भी क्लेश नहीं, आत्मा आनंद फिर कोई भी क्लेश नहीं। देखो ध्यान किसका है। आजकल लोग कहते हैं भाई बहन हमारे साधक गण, उनकी ध्यान नहीं लगता। ध्यान 2 जगह लगता, तीसरी जगह लगेगा ही नहीं। या तो जिससे राग है उसका ध्यान लगेगा, और या जिसके द्वेष है बैरी का, उसके ध्यान तीसरे को होते ही नहीं, इसीलिए ध्यान नहीं लगता। किसी से हमारा अटैचमेंट, उसका ध्यान लगेगा। जैसे जो भी आदमी है तो उसका ध्यान नोटों में लगा रहेगा। बोलो धर्म की ध्यान 2 नोटे की बात करेगा हमेशा। और जिसका मोही आदमी है उसका परिवार ध्यान लगा रहेगा। बोलो धर्म की। हाँ, और वासना वाले का भाई वासना में त्रिपुर लगाता है। लेकिन ध्यान जो है वो एक ही जगह लगेगा, 2 जगह नहीं लगा सकते। आप शरीर संसार का भी चिंतन करो और ठाकुर में ध्यान भी लगाओ, कैसे लगेगा? हाँ, एक शरीर संसार को नाशवान मान के तो अपने आप लगा रहेगा। एक बात है, शरीर संसार को आप नाशवान जान लो अंदर से, तो फिर ध्यान आपको करना नहीं पड़ेगा। आप 24 घंटे लगा रहेगा, कोई आँख मीची नहीं पड़ेगी। ऐसा वैसा कुछ नहीं करना। गीता कहती जैसे वैसे ही नारायण हो जाओ। शरीर संसार को जब तक सच्चा मानोगे तब तक ध्यान नहीं लगेगा। ध्यान तो शरीर संसार में लगे, 2 जगह कैसे लग जाएगा? इसीलिए लोग शिकायत करते हैं मेरा ध्यान नहीं लगता। तो ध्यान इसीलिए नहीं लगता कि तुम्हारा अटैचमेंट संसार से है। तुम संसार को नाशवान, अगर वेदांती तो को नाशवान है, और भगत हो तो कहो भगवान का है। भगवान का कहते नहीं, कहते मेरा घर मेरा तंत्र, बोलते रहते सब। तो ध्यान कैसे लगेगा? तो इस प्रकार भगवान बोले हाँ, निर्वैरा सर्वभूतेषु यास मामेत पांडव। तो संसार से संगवर्जिता, आसक्ति रहित हो जाओ, और किसी से ना राग करो, न किसी से द्वेष करो, तो आपका ध्यान बिना लगाए अपने आप लगा रहेगा। आप हटाना चाहोगे तो हटेगा नहीं। जिससे प्रेम होता है उसका ध्यान तुम हटा। मन में एक बड़ी अच्छी बात है कि मन जान दे, यहाँ जब बड़ा आनंद आता फिर अपने आप खर्च लग जाएगा। इसमें अच्छा गुण नहीं बन जाएगा। एक भागवत में कथा आती है, गोपी बैठी है नीड़ की हड्डी सीधी करके, खेचरी भूतरी सितरी मुद्राएं लगाई, योगा कर रही है। देवर्षि नारद भगवान का अवतार हुआ, दर्शन के लिए बालकृष्ण को जा रहे हैं। गोपी देखा यमुना के किनारे योगाभ्यास कर रही है। गोपी का बाबा जी, गुरु जी प्रणाम। उनके बेटी साधुआ को क्या कर रही है? कहते योगा कर रही। योगा तो योगा किस लिए कर रही है? अरे अब आप खोल के चल, नंद के ग्रह
हाँ ठाकुर जी अब काल दिया है बालकृष्ण ने, अब आँख खोल के चल दर्शन कर। वो बोली बाबा गुरु जी उसका नाम मत लो, देखो इसे ध्यान कहते हैं। वो आता है यादो हने भागवत में, यादो हने वहने मथनोपलेप। जब मैं गऊ में दूध थी तो कहता मेरे मुख में दूध है। नंद के छोरा ने हमको परेशान बहुत किया है। और जब मैं अपने बाल बच्चों को स्कूल भेजती तो कहते मेरे को कुआ बना दे, पहले से। हाँ फिर मैं अपने कोई लौकिक कार्य करती तो कहता मेरे को हाँ हलवा बना दे, पुआ बना दे, नवनीत खिला दे, छाछ पिला दे। ना मालूम इसका लेटर बकस कभी पूरा ही नहीं होता, ना तुम दम पिए। तो मैं किसी तरह से मेरी गृहस्थी ठीक ठाक हो और नंद का छोरा मेरे मन से निकल जाए, इसलिए मैं योगा कर रही हूँ, प्राणायाम कर रही हूँ। नारद बोले दंड देवी जी मैं ध्यान करता वो आता नहीं, तुम निकालती निकलता नहीं। बोलो सच्चिदानंद। इसे प्रेम कहते हैं। प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए, प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए। जो बने विषयों का प्रेमी उसको रोना चाहिए। ये भैया प्रेम प्राप्त हो गया, भक्ति भगवान को प्रेम की भूख है। अब भगवान तो पकड़ में आई जाएंगे। मैया यशोदा भैया बांधे की सोटी में उनको है उखड़ में। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा एक बात यहाँ समाप्त कर दिया। तो अर्जुन ने पूछा ये भगवान अभी ये श्लोक जो है इसका जन्मदाता है इस अध्याय का, यानी इसमें 5 साधन, पांडव 5, अनन्य भक्ति के साधन है 5। जब 5 हैं और ठाकुर जी बस में हो गए तो 12वां अध्याय कहने क्या यही गीता समाप्त होनी चाहिए। पूर्ण है कि गीता हर जगह पूर्ण है। कोई एक श्लोक आप जीवन में उतार लो वो पूरा कर दे, पूरा पूरा नारायण बनाएगा। है यहाँ पर ये अध्याय में क्यों कहा, इसलिए कहा कि अर्जुन की समझ में फिर भी नहीं बात आई। अर्जुन कहता है कि जब तेज रूप दिखाया है और इनका निराकार रूप भी है और साकार अवतार देते हैं, मायोपाधिक भी रूप है, तो एक बात बताओ हम संसारी आदमी है भाई, शरीरधारी है, ये बताओ उपासना सगुण की ठीक अनुकूल रहती है या निर्गुण की? ये प्रश्न कर दिया। इसलिए इसका भगवान ने डिटेल में विस्तार में इसका विस्तार किया। अब यहाँ से तुम तत्व से साधना बताए हैं। भगवान 14 कर 18 अध्याय में 18 तरह का सैकड़ों तरह की साधनाएं सिखा रहे हैं। और अर्जुन ने पूछ किया एवं सतत सतत माने पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों काल में या योग ये बहुवचन है। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर को भगवान की भक्ति में सबका प्रणाम अधिकार है। अब भक्ता स्वाम परिपासते अर्जुन ने पूछा आपकी उपासना करते इसका प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में, प्रत्येक समय आपकी उपासना करते हैं। और एक अक्षर ये अब निराकार अव्यक्त की उपासना करते हैं। ऊपर साकार की उपासना, अव्यक्त माने निराकार, न व्यक्तम अव्यक्ता। तेसाम के योग वित्तमा, उनमें तेसाम सर्वेशाम योग वित्त कौन है ये पूछा। तो भगवान उत्तर देते मैया वेश मनो ये माम ये तेक्ता उपासते श्रद्धया परोपेतास्ते में युक्त समापता। हे अर्जुन शरीरधारियों के लिए सगुण साकार की उपासना श्रेष्ठ है। देखो यदि आप निराकार की उपासना करते तो अपने को भी निराकार मानो। अगर शरीरधारी मानते हो तो निराकार का शरीर होता नहीं, निराकार का नाम रूप होता नहीं, निराकार का कोई संबंधी होता नहीं, निराकार 5 बातें नहीं होती। कई लोग कहते हम निराकार की उपासना करते हैं और गुरु जी 10 वर्ष हुए कुछ अभी हमें ज्ञान नहीं हुआ। अरे निराकार की उपासना, निराकार अपने को निराकार मानो। अपने को तो तुम मानते हो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, मैं वैश्य हैं,
अब हम धनी हैं, हम निर्धन है, अपने को तो परिच्छिन्नताओं मानते हो और निराकार अपरिच्छिन्न ब्रह्म है, कैसे लगेगा ध्यान? लगेगा ही नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। यानी निराकार उपासना में आप अपने को भी निराकार मानिए, तब उपासना होगी वो। और कैसे होगी देखो आगे बता रहे हैं। लेकिन सगुण साकार की उपासना हमारी सरल इसलिए है कि हम अपने को शरीरधारी मानते हैं, तो हमारा भगवान भी शरीरधारी हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो इसलिए हमारी उपासना सरल है और श्रद्धा से युक्त करते, श्रद्धा पर्या परम श्रद्धा के साथ जो उपासना करते हैं प्रत्येक काल में, प्रत्येक समय में और प्रत्येक देश में, परिपासना में प्रत्येक देश में मेरी उपासना करते, मेरा ठाकुर सब में विराजमान है, हर जगह मेरे भगवान बैठे हैं, ऐसे भाव से उपासना भक्त करता है, उसके लिए मैं सुख प्राप्त हो जाता हूँ, सरल रूप से प्राप्त होता हूँ। बोली सच्चिदानंद भगवान की। अब भगवान जरा निराकार की ओर सुन लो। एक अक्षर मणि देश मत व्यक्तम, क्यों भगवान निराकार भी है ना। एक अक्षर मणि देश मत व्यक्तम परिपास्ते सर्वत्र गम चिंतन का पूत संगतर प्रभम सन्निमित ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्त मामेव सर्वभूते रता। लो निराकार की उपासना में तीन साधन बता दिए ठाकुर। ये माने कोई भी कर सकता है, बहुवचन है व्याकरण की दृष्टि से। तो अक्षर नाच क्षरा, इसमें अक्षरा वो कौन है? प्रेम छोड़ो ओम बोला था। ओम के निराकार भगवान का है, तो नाम का नाम ही है वो। लेकिन ओम एक ऐसा अक्षर ब्रह्म है, इसका क्षरण नहीं होता। देखो न्यासा में खोज हुई, ये सूर्य जो है अरबों वर्ष से चमक रहा है और इसमें कोई कमी नहीं है। वैज्ञानिकों ने देखा इसमें कहीं पेट्रोल फूकी भेजी जा रही है, कि डीजल कहीं से आता है, कि कहीं से ईंधन इसमें झोंका जा रहा है। ये सूरज चमक कैसे रहा है, क्या चीज इसकी खोज की है। तो दूरगामी मशीनें, यानी यहाँ से सूर्य 10 करोड़ मील दूर है, वहाँ हमारी इंद्रियों में, यानी हमारे कान में ताकत नहीं उसकी ध्वनि को हम लोग सुन लें यहाँ, तो ऐसी मशीन से ध्वनि सुनी सूर्य की किरण की। तो सूर्य क्या करता है, ये क्यों चमक रहा पता है? सूर्य बोलता ओम, उसमें आती आवाज सूर्य से ओम 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 ओम। यानी ये ओम का जो है शब्द का तेज है, ये ओम शब्द का तेज है सूर्य के पास, और वो ये जपता रहता है, इसलिए सूर्य कभी फ्यूज नहीं होता। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो भगवान बोले एवं एक अक्षर ब्रह्म है और एक और निराकार का स्वरूप क्या? निर्देश। कहते निर्देश 5 तरह से होता है कि हम किसी के भाई संबंध से, अब गोरे या पीले हैं तो वर्ण से, संबंध से, अमुक नाम से और रूप से, तो महाराज और संबंध से और दूरी से, 5 तरह से किसी व्यक्ति का परिचय प्राप्त होता। अमुक के संबंधी हैं, हाँ, और महाराज कहते हैं अमुक इनका नाम है, अमुक रूप है, ऐसे हुलिया बताएंगे ना। लेकिन निराकार का तो निराकार न संबंधी है, न उसका कोई रूप है, न कोई उसका नाम है, न कोई उसकी रूढ़ी है। ध्यान देना, इसलिए उसका निराकार का निर्देश नहीं हो सकता। मव्यक्तम, निराकार इंद्रियों के सामने प्रकट नहीं होता, ना व्यक्ता अव्यक्तम, सगुण साकार प्रकट होता है। निराकार कभी इंद्रियों के सामने प्रकट नहीं होता, इसलिए अव्यक्त भी है। अच्छा, अपने सर्वत्र गम, और एक बात है वो बिना चले हुए सब जगह भाग जाता है, उसके पैर नहीं है, लेकिन बिनु पग चले। तुलसीदास जी ने लिखा है कि निराकार कैसा भगवान, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिना पैर भागता है, कान के बिना सब सुन लेता है और वाणी से चारों वेद बोल देता है। बोले सच्चिदानंद भगवान। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना,
आनंद रहित उसके मुख नहीं है, लेकिन तीनों लोगों को सवा जाता है। लो सच्चिदानंद भगवान बड़ा विलक्षण है निराकार। बिनु पग चले सुनय बिनु पाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, फिर भी सब रस भोगता है। हाँ, बिनु वाणी, वाणी नहीं है पत्ता बन योगी, लेकिन वो वेद ज्ञान का ज्ञान बोल देता है बिना वाणी। कभी वेदों को श्रुति कहते, गीता है श्रुति, गीता भगवान सगुण साकार की वाणी है और वेद निराकार की वाणी है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। दो वाणी श्रुति है, वेद निराकार की वाणी और गीता सगुण साकार की वाणी। और बाकी ऋषि मुनियों की है, संतों की, उनसे भी कल्याण होता है, लेकिन ये दो वाणी परमात्मा की है। तो इस प्रकार से परिपास्ते सर्वत्र गम चिंतन, लो चित्त से निराकार का चिंतन नहीं किया जा सकता है। लो सूक्ष्म शरीर पर भी फुल स्टॉप लगा दिया है। कूटस्थम, वो कूटस्थ माने निर्विकार है, जैसे ने घनाई होती ना। अब कूटस्थम अचलम, चलता नहीं है फिर भी बड़े तेज, हाँ हर जगह बिना चले पहुंचा हुआ है। ध्रुवम, ध्रुवम माने होता है जैसे खंजाई पे बहुत से पर उपकरण बन जाते हैं, लोहे के कड़छी बन जाती है, चमचे बन जाते हैं, कूट कूट के बनाते हैं और तलवार बना देते हैं, चाकू बना देते हैं। इसी तरह वो घनाई जैसा है, लेकिन घनाई वैसी बनी रहती है। तो ये ध्रुवम भी है, त्रिकाला बाधित भी है। तो ऐसे निराकार परमात्मा की उपासना कैसे होगी? आज का प्रवचन यहीं पर समाप्त हो। गीता ज्ञान का कथा है महाराज, तो इस पर समझ लो। संयमेंद्र ग्राम, देखो सगुण साकार भगवान को तो मक्खन मिश्री लगाओ, हाँ बढ़िया बढ़िया भोग लगाओ, 56 प्रकार के सगुण साकार के तो लगेंगे, लेकिन निराकार के लिए उपासना करो तो कैसे करो? संयमेंद्र ग्राम, यम नियम संयम। जब इंद्रियां हाँ रबड़ी रसगुल्ला मांगे, ध्यान देना, तो कभी कभी इनको कड़वा नीम पिला दो, इंद्रियों को बिल्कुल यमराज बन जाओ, बिल्कुल बस में कर लीजिए। संयमेंद्र ग्राम, और बुद्धि पर चश्मा लगाओ समता का। अगर विषमता है, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, हाँ तो निराकार की उपासना नहीं होगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। यानी चश्मा समता का लगाओ, ध्यान दीजिए, हाँ, और इंद्रियों को बिल्कुल बस में कीजिए। वैराग्य उत्कृष्ट होना चाहिए इसमें। सगुण साकार में तो अनुराग है, लेकिन यहाँ वैराग्य है। संयमेंद्र ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव। तो भगवान कृष्ण बोले मैं निराकार भी तो हूँ, साकार भी हूँ, वो मेरे को ही प्राप्त होंगे। हाँ, निराकार की उपासना में सर्वभूत रता, और सबके भूत इसमें रत रहो कि हे भगवान। आज का प्रवचन बोलो, हे भगवान, सब सुखी हो, सबको आनंद मिले, सबका कल्याण, सबका हाँ सबका बेड़ा पार हो। तो निराकार सर्वभूत हिते रता की साधना होगी तो सब में निराकार का भाव आएगा और आपकी उपासना सिद्ध होगी। लेकिन एक यहाँ दृष्टांत सुनाए देते हैं। देखो कबीर क्या ना था, अकबर का वो बीरबल, बीरबल ब्राह्मण थे और बुद्धिमान थे, भगवान के भक्त थे, और अकबर ने उनको अपना प्रधानमंत्री बनाया था। लेकिन वो संध्या को निराकार के उपासक भी थे, साकार के भी, दोनों की उपासना करते थे, प्रतीक मान लेते थे, सगुण साकार भगवान की भी करते थे। तो उन्हें सुबह आके खेलने को गए, तो तुलसी के पंथा तुलसी, तो तुलसी को ब्रह्म का प्रतीक माता को मान के बीरबल ने उपासना की। तुम्हें माता च पिता तुम्हें। अकबर बोला हिंदू बड़े ही कमअकल होते हैं, ये पौधा है, ये तुम्हें माता च पिता, ये परमात्मा है क्या? अकबर ने क्या किया कि तुलसी के पेड़ बहुत सब उखाड़ फेंक दिया। ये परमात्मा है, इसमें क्या जरूरत है, क्या ताकत है? महाराज बीरबल बोले तेरी अकल ठीक कराऊंगा। हिंदू संस्कृति बड़ा विज्ञान आध्यात्मिक साइंस है। एक बिच्छू का वृक्ष था,
एक बार मेरे को शिमला में लग गया था, वो ऐसे लग गया तो मार कुछ पड़ता जाता है। वहाँ पर दूसरे काली संध्या थी, दोपहर की भी होती, सायंकाल भी संध्या मंदिर होता है। तो बीरबल बोले, वहाँ पर खड़े हो गए बिच्छू के वृक्ष के सामने। उन्हें तो अकबर को यही शिक्षा देनी थी, ये एक बड़ा साइंस हिंदू संस्कृति है, समय ईश्वर को देखती है। वहाँ बोले तुम्हें व माता जब पिता तुम्हें व। अकबर बोला देखो सरकार तो कितने प्रधानमंत्री या तो बुद्धि हो। कहा वो कौन था? तो वो तो सरकार हमारी माँ थी, हिंदुओं की तुलसी माँ। अच्छा, और कहा ये कह देखे ये कौन है? कहे हिंदुओं को बाप है। कहे देखे माँ तो कुछ नहीं बोली, और बाप के जैसे ही हाथ लगा यहाँ से अटच गया। अब तो तौबा तौबा विष फैल गया, अल्लाह अल्लाह तौबा तौबा। देखो विषय में कोई दंग पर और बिच्छू कोई मारे जंग, तुलसा माता में गुण है उसका अर्थ लगा दो, वो इसको दूर कर दी। बोल तुलसा माता की। तो अकबर को लाद के ले गए बीरबल, और तुलसी जहाँ उखाड़ के फेंकी थी वही उनका अर्थ निकाल कर मालिश की उसके। अकबर बोला या अल्लाह, हिंदुओं की माँ बड़ी शांतिदायी सुखदायी आनंददायी, लेकिन बाप बड़ा खतरनाक था। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो इस प्रकार से सर्वभूत माने सब में देखो भैया, ये निराकार की उपासना सब इसलिए भगवान का क्लेशो आगे बोले कि इसमें जब तक शरीराध्यास है तब तक निराकार की उपासना कठिन है। और कैसे होगी सिद्धि मैं आगे ही बता दूं, कौन आएगा? बोलो गीता माता की, प्रेम से बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। हाँ जय भगवत